नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऐसा मानकर चलना। आज के दिन समस्याओं की बजाय हम समाधान ढूंढते हैं। जो हमने सीखा है उसको हम प्रयोग के तौर पर करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा मानकर चलें, कैसा मान के चलें? एक एडिक्ट जो है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि अगर हम जब बाहर थे तो हम मतलब एक एडिक्ट कोई भी चीज ना लेके नहीं चलता अपने साथ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना उतार ना चढ़ाव, है ना। वो कह रहा है कि आप ऐसा मानकर चलें कि कई बार जो भी चीज आप कर रहे हैं, जैसे एक स्लोगन है हमारे पास, फेक इट टू मेक इट। वो कह रहा है बशर्ते आप शुरुआत करते चलें, नकल करें, आप वापस आते रहें, स्वभाव में आते रहें, परिवर्तन होगा, बदलाव। वो कह रहा कि जब उसने कहा कि मैंने लोगों को सुना ऐसा मानकर चले, तो वो एक शब्द आया निकल करके, ये तो ईमानदारी नहीं है या ये सही नहीं है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एडिक्ट ना मतलब रिकवरी में होता है ना, बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में चल रही होते हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, लेकिन कई जगह ना वो बिल्कुल ईमानदार और ऑनेस्ट होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको ना मतलब साबित करना चाहता है कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो कई बार हमारे को पॉसिबिलिटी लेकर के, या कई बार हमारे को अपनी दुकान हटानी पड़ती है। हमारे थॉट में, लिटरेचर में कई जगह है कि जब लोगों का पागलपन सर चढ़ के बोलने लगे तो हमें वहां से हट जाना ही बेहतर होगा। हम उस माहौल से बाहर निकल करके सोचें। हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी हमें ये बताती है कि हमें डटे रहना है। मतलब जब हमारी बीमारियां सर पे हैवी हो जाती है, हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार हम पर हावी हो जाता है, तो हम अड़ जाते हैं। वो कह रहा है कि यार मैं सही भी हूं, मैंने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी मैं क्यों सुन रहा हूं किसी की। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि वो कह रहा है ऐसा मान करके चले, कई बार आप सही होंगे अपनी जगह पर, लेकिन आपको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो सारी चीजें कार्यक्रम में सीखी और सुनी और समझी है कि जो ये कहता कार्यक्रम कि हम शक्तिहीन हैं, हम पावरलेस हैं, चीजों के आगे, व्यक्तियों के आगे, हालातों के आगे। कहने का मतलब हम प्रभु से सद्बुद्धि मांगते हैं कि हमें सद्बुद्धि दो इन दोनों में भेद जानने की, कि मैं कहाँ सही और कहाँ। कई बार किसी व्यक्ति के मुंह से मैंने सुना है, इस बात को सुना है कि आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो जाता है। तो हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि कई बार हम सही होते हुए भी कहीं ना कहीं हमने कमियां होती हैं। और सीधी सी बात है दोस्तों कि मैं जब कार्यक्रम में आता हूँ, मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं जब प्रोग्राम को करता हूँ, मैं वो बन जाता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। बस आप ये मान के चले कि जिस रास्ते पर आप निकले हैं वो मंजिल पर आपको लेके जाएगा, आपको जो चाहते थे वो होगा। बस आप करते रहे, क्या करते रहे? प्रोग्राम करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, स्पॉन्सर से बातें करते रहे, शेयरिंग करते रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे और ईमानदार बने रहे। ईमानदार अपने रिकवरी के प्रति, अपने कार्यक्रम के प्रति। एक दिन वो होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुर्बानियां देनी, एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो अटक जाता है, वो अटक जाता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ वो हथियार नहीं गिरता जल्दी से कि मैं बिल्कुल सही था, मैं बिल्कुल, सामने वाला ही गलत था। अरे भाई तू सही था, लेकिन सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है ना, अब क्या करेगा? दुकान तो हटानी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी आत्म शांति भंग हो जाएगी, और मैं ज्यादा, अगर मैं पागल हो गया, मेरी बीमारी हैवी हो गई, तो मेरे को नुकसान ज्यादा होने वाला है। मेरे को नुकसान, क्योंकि मेरे को नुकसान ये भी हो सकता है कि मैं नशा कर लूं, मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। लोग आपकी इस चीज को आपकी कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन ये असली ताकत है। ये आप ताकतवर बन रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आप जो पहले सोच रहे थे कि जरा जरा सी बात पर आप अबूला बन जाते थे और अपनी बात मनवा लेते थे लोगों से, झूठ बोलकर, चीख कर, चिल्लाकर, लड़ाई झगड़े कर, तो आप अपने आप को ताकतवर मानते थे। वास्तविक ताकत, वास्तविक शक्तियां क्या है? वो ये है कि बर्दाश्त करना, सहन करना, पेशेंस, सब्र, धैर्य। असली पावर ये है। हम शक्तिशाली तो बनना चाहते थे,
हम अपनी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे थे। हम जो नेगेटिविटी थी, चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़े करना या डंडे के जोर पे सामने वाले को मनाना, असली पावर ये कि हम प्यार से गले लगा करके अपनी बात मनवाते हैं। लोगों का पागलपन झेल करके, लोगों का गुस्सा झेल करके, लोगों की नेगेटिविटी झेल करके हम अपनी बात मनवाते हैं। चीख कर नहीं, चिल्ला कर नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं कर कर, ईमानदारी के साथ उससे 1 to 1 करके या बात करके, शेयरिंग करके, उसको लव कंसर्न के साथ अपनी बात मनवाते हैं। हम बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा सब्र रखना सीख जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो हम बनना है ना, हम वो बन जाते हैं जो हम बनना, असल में जो बनना चाहते थे हम। एक आदमी, हम जब सुधार में आए थे, हम कार्यक्रम में आए थे, हमारे अंदर क्या कमियां थी? हमारी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं था, हमारी बहुत सारे सोच विचार, थॉट्स पे हम नियंत्रण नहीं था, हम अपनी जगह ईमानदार नहीं थे, हम जरा सी बात पे चीखते थे, चिल्लाते थे, पागल हो जाते थे, है ना, बदहवास हो जाते थे, चीज़ों को उठाकर फेंकना शुरू कर देते थे। वो कह रहा कि आप कार्यक्रम में आए, आप ऐसा मान के चलें कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में अवेलेबल है, वो सारी शक्तियाँ आपके पास है। जैसे मैं अभी एक भाई को कह रहा था, मैंने आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस नहीं हुआ कि आप वो काम कर दिया जो आपको लगता था कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से। ये प्राउड फील करने की बात है कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे शाबाशी देनी चाहिए। मतलब जितने भी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब कार्यक्रम में आते कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात। मुझे भी ऐसा लगता था दोस्तों, जब मैं इस कार्यक्रम में आया था तो मेरे को लगता था ये मेरे बस की बात, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना समय किसी रिहैब के अंदर या किसी संस्था में नहीं रह सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, मैं इस तरीके से नहीं चल पाऊंगा, मैं जो जितनी भी एक्टिविटियाँ हो रही हैं मेरे बस की बात, मैं तो पागल हो जाऊंगा, या ये मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं ये सारी चीज़ें, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों यकीन माने कि जब मैंने कार्यक्रम करना शुरू करा, लोगों की बात सुननी शुरू करी, वो कहने लगा भैया आप अपना मुंह बंद कर ले, दिमाग को लॉक कर ले और सिर्फ सुनने पे काम करें। क्या करें? सुनने पे काम करें। तो मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ी है, आप कुछ भी मुझे करने को कहे और मैं चुपचाप करते चला जाऊं, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात। बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर भी यार कि मैं कोई यहाँ नौकर हूं, कोई बंदी हूं, कोई मैंने जुर्म किया है जो आप मेरे से ये सारी चीजें करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहा ऐसा मान के चलिए आप कि अगर आप थोड़े दिन के लिए चुपचाप चीजें करते हैं तो यकीन माने आपको मजा आएगा, आपको, और एक दिन आएगा आप इंजॉय करेंगे, इन चीजों के साथ मजे लेंगे, ये आपको अच्छा लगेगा ये सारी चीजें करने में, कार्यक्रम में मन लग जाएगा आपको। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, पकाऊ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपके अंदर कुंठा, रिजर्वमेंट, गुस्सा, जिद बढ़ती चली जाएगी और आपके अंदर एक बम बन जाएगा और जब यहाँ से आप हार जाएंगे तो आप फट जाएंगे और उसका सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होगा, जो नुकसान होगा वो आपको होगा। तो मेरे को किसी भाई ने बड़े प्यार से समझा और मैंने उसकी बात मानी, मैंने अपने दिमाग को लॉक किया, जो थॉट्स विचार जो नेगेटिव आ रहे थे उनको बंद करा, मुंह के अंदर उंगली लगा ली और मैं सामने वाले को सुनता रहा और उनकी बात मुझे मज़ा आने लगा। सही में मुझे मज़ा आया और मैं वहाँ की जितनी भी एक्टिविटियाँ थी उसको मैंने एक खेल समझा कि ये गेम है और इस गेम के अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज लेना है, चाहे वो कन्फ्रंट है, चाहे वो पुलअप है, चाहे वो फीडिंग हैंडल है, चाहे वो रिपोर्टिंग देना है, चाहे वो सेशनों में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। मतलब मैं खिलाड़ी बनना चाहता था उसका, मैंने गेम समझा उसको, मैंने खेल है ये, खेलना है मुझे, यहाँ सारे खिलाड़ी हैं लेकिन मुझे कैप्टन बनना है इस टीम का। और दोस्तों मैं बड़ी बारीकी से वो जितनी भी रिहैब के अंदर उस समय में जितनी भी एक्टिविटियाँ थी उनमें मैं पार्टिसिपेट करने लगा। मैं भागा नहीं, मैंने भाग लिया। एक होता भागना, एक होता भागना, या तो भाग लो या फिर भाग लो। किसी फिलोसोफर ने बहुत बड़ी प्यारी बात कही थी कि या तो भाग लो या फिर, मैंने भागा नहीं, मैंने भाग लिया। भाग मतलब पार्टिसिपेट किया उस कार्यक्रम में,
वो जो जहाँ भी जितनी भी एक्टिविटी सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो खाना बनाना था, वो चाहे सफाई का था, चाहे वो कॉन्पिटिशन का था, वो सेशनों में सवाल जवाब का था, वो एनकाउंटर के लिए था, चाहे वो शेयरिंग के लिए था, मैंने हर चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि मुझे बहुत मजा आया। आप ऐसा मान के चले कि ये कार्यक्रम काम करता है, बशर्ते आप इसे करने दे तो, और आप वो बन जाते हैं जो। तो दोस्तों मैं एक बार चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन मैं एक मौका लूंगा यह मानकर चलने का, ऐसा एक परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए जिससे मैं भागा करता था। वो कह रहा है कि मैं अपने आप को एक मौका दूंगा, मैं उस चीज के लिए पार्टिसिपेट करूंगा जिससे मैं भागता था। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। Yeah.